नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम कक्षा चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। कौन सा विषय लेंगे आज? हिंदी। तो बच्चों, कुछ नया सीखने से पहले हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो बच्चों, आपकी जो परीक्षा है, परीक्षा ऑनलाइन, वह अच्छी रही होगी, अच्छी रहेगी ना? हिंदी का हमारा जो पेपर है, मुझे आशा है सभी बच्चों से कि सभी ने अच्छी तरह से पेपर दिया होगा ना? अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आज क्या सीखेंगे? आज हम बच्चों कुछ नया सीखेंगे, कहानी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कहानी सीखेंगे। यह बच्चों कहानी आपको सिर्फ क्या करनी है? सुननी है। क्या करनी है? सुननी है और ध्यान से देखनी है। आपको यह कहानी आपकी बुक में नहीं लिखनी है। सिर्फ मैं कहानी इसलिए लेती हूँ ताकि कहानी की अच्छी अच्छी बातें हैं वह हमारे जीवन में अच्छी तरह से ग्रहण कर सके, इसलिए मैं कहानी लेती हूँ। तो सिर्फ ये कहानी के माध्यम द्वारा आपको अच्छी बातें अपने जीवन में सिखाया जाए, यही उपदेश से हम सभी टीचर्स हम कहानी लेते हैं ना? सभी टीचर्स ने अलग अलग कहानी के वीडियोस दिए हैं। सभी कहानी में कोई ना कोई अच्छी बात सीखने को जरूर मिलेगी। यह बात आपको कहानी के अंत में आपको पता चलेगी कि ये कहानी के माध्यम से आप क्या सीखे और आपके जीवन में यह अच्छी बातों आपको भी सीखना है। सीखेंगे ना? कहानी हम अच्छी तरह से बच्चों देखेंगे भी और सीखेंगे भी। और अंत में आपको बच्चों प्रश्न में पूछूंगी और बीच बीच पे कहानी में प्रश्न पूछूंगी ना? आप उत्तर देंगे ना? आप बहुत बच्चों होशियार हो, इसलिए आपको बच्चों अब क्या करना है? लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान से कहानी सुननी है और वीडियो को देखना है। तो चलो बच्चों, आज हम मजेदार रोचक कहानी लेकर आए। यह कहानी का पहले हम क्या करते हैं? नाम पढ़ते हैं। क्या करते हैं? कहानी का नाम पढ़ते हैं। तो कहानी का नाम है किसान और चालाक हिरन। यह कहानी का क्या नाम है बच्चों? किसान और चालाक हिरन। किसान यानी क्या? किसान को हम गुजराती में क्या कहते हैं? हमने शब्द भी लिए थे ना बच्चों? तो आपको पता ही होगा कि किसान को हम गुजराती में क्या कहते हैं। याद आ गया, कई बच्चों को याद आ गया। किसान को हम गुजराती में खेडूत कहते हैं। क्या कहते हैं? खेडूत। वह क्या कार्य करता है किसान? खेती करने का। क्या कार्य करता है बच्चों? खेती करने का कार्य किसान करता है। तो आपको ऐसी छोटी छोटी बात है वह याद रखनी होगी। किसान और चालाक हिरन। आप किसान की यहाँ पर स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं और उसके ऊपर हिरन है। वह हिरन देखने में बच्चों बहुत भले छोटा हो आपकी तरह, लेकिन बहुत चालाक है।
इसलिए कहानी का नाम दिया हुआ है किसान और चालाक हिरन। तो यह कहानी आप बच्चों ध्यान से देखिएगा, यह बहुत रोचक कहानी है, आपको देखने में और सुनने में भी बहुत मज़ा आ जाएगा। तो चलो बच्चों, ऐसी मज़ेदार रोचक कहानी थोड़ी आगे बढ़ते हैं। कहानी का क्या नाम है? किसान और चालाक हिरन। हिरन को गुजराती में क्या कहते हैं? हरण। वेरी गुड। तो चलो बच्चों, हम कहानी आपको आगे सुननी है ना, तो चलो हम कहानी के आगे बढ़ते हैं। यह बच्चों बात है जंगल की। किसकी बात है? जंगल। तो यहाँ पर एक ऐसी जगह थी जहाँ, यहाँ पर आप चित्र में देख ही रहे हैं कि बड़े बड़े हरे पेड़ है। क्या है? पेड़ है। और यहाँ पर हरी हरी घास दिखाई दे रही है ना। तो बच्चों, यह एक घास और हरे जंगल के बीच यहाँ पर एक तालाब है। क्या है? एक तालाब है। तालाब में यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? तालाब ध्यान से आप पहले देखिए। देख लिया सभी बच्चों ने तालाब को? कई बच्चों को दिख रहा है कि तालाब के बीच में एक मगरमच्छ दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? यहाँ पर बीच में एक मगरमच्छ बच्चों दिखाई दे रही है। यह मगरमच्छ बहुत ही होशियार है और मगर सभी को, पानी में कोई भी पशु है वह पानी पीने आता तो उसका खा जाते था। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए, यह मगरमच्छ बहुत ही होशियार था, क्योंकि कोई भी हिरन पानी पीने आता था तो वह मगरमच्छ उसे खा जाता था। और मगरमच्छ इतना होशियार था कि कोई भी हिरन आता था तो पानी में क्या करता था? छिप जाता था। क्या करता था? पानी में छिप जाता था। और फिर वह पानी पीने आता तो उसे पाँव से खींचकर खा जाता था। तो यह बात आपको अच्छी तरह से याद रहेगी। आगे बढ़ते बच्चों, कहानी में आगे देखिए क्या होता है। वहाँ एक हिरन आता है, छोटा सा हिरन है, भले दिखने में भले छोटा हो, लेकिन यह बच्चों बहुत चालाक है और होशियार भी है। तो कहानी में क्या होता है आगे कि हिरन है वह तालाब के पास आता है और वह पहले सोचता है कि तालाब का पानी इतना शांत क्यों है। क्या सोचता है? कि तालाब का पानी है वह क्यों इतना शांत है। तो उसके मन में एक युक्ति सूझी। किसके मन में युक्ति सूझी? हिरन के मन में। क्या युक्ति सूझी? कि तालाब का पानी है इतना शांत क्यों है। तो उसे हिरन के मन में बच्चों ऐसी युक्ति सूझी। फिर उसने सोचा कि मैं पहले पानी पीने नहीं जाऊंगा, क्योंकि तालाब में कोई ना कोई होगा। तो यहाँ पर कहानी में आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर एक लकड़ी है। क्या है? लकड़ी। हिरन को यह युक्ति सूझी कि वह लकड़ी है वह तालाब में हिरन ने डाली। क्या डाली?
लकड़ी। लकड़ी है वह हिरन ने तालाब के अंदर डाली और जैसे ही लकड़ी तालाब में डाली तो आगे देखिए बच्चों, आगे क्या हुआ कि मगर को लगा कि वह लकड़ी है वह हिरन का पाँव समझकर वह मुंह में ले लिया और मगरमच्छ बाहर निकला। तो यहाँ पर कहानी में आगे देखिए, तो हिरन है वह हंसने लगा। क्यों हंसने लगा? क्योंकि हिरन वह मगर है उसके मुंह में नहीं आया। मगर को लगा कि यह लकड़ी की बजाय हिरन का पाँव है और हिरन है बच्चों वह हंसने लगा और हंसते हंसते उसने मगर से कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें लकड़ी और पाँव में अंतर नहीं मालूम है। इस प्रकार हिरन है वह अपनी चालाकी से और अपनी युक्ति से मगरमच्छ को मूर्ख बनाता है। क्या बनाता है? मगर को मूर्ख। और दूसरे दिन बच्चों क्या होता है कि दूसरे दिन हिरन फिर आता है और दूसरे दिन भी तालाब का पानी है एकदम शांत है और मगरमच्छ है वह पानी में छिप जाता है और दूसरी युक्ति हिरन निकलता है। हिरन कहता है कि तालाब का पानी क्यों शांत है, और उसने कहा कि अगर यहाँ पर पत्थर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, अगर वह पत्थर होगा तो जरूर मुझे उत्तर देगा, वह पत्थर नहीं होगा तो मुझे उत्तर नहीं देगा। इस प्रकार हिरन है वह चालाकी से इस प्रकार कहता है कि पत्थर होगा तो मुझे उत्तर देगा और पत्थर नहीं होगा तो मुझे उत्तर नहीं देगा। इस प्रकार मगर की जो पीठ है वह दिखाई दे रही है और प्रश्न पूछता है कि ए पत्थर तुम हो या नहीं। तो इस प्रकार मूर्ख मगरमच्छ उत्तर दे देता है कि हाँ मैं हूँ। इस प्रकार हिरन है बच्चों वह हंसने लगता है और वह मगरमच्छ तो कहता है कि क्या कहता है कि तुम मूर्ख हो। इस प्रकार अपनी चालाक हिरन है होशियारी पर घमंड करता है। क्या करता है? होशियारी पर घमंड करता है और मगरमच्छ उसे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा करते हो तो तुम एक बार किसान के खेत में जाकर देखो तो तुम्हें मैं होशियार और चालाक समझूंगा। इस प्रकार मगर है वह हिरन से कहता है कि तुम चालाक अभी नहीं हो, किसान के खेत में जाकर देखो। इस प्रकार मगरमच्छ है वह हिरन से इस प्रकार बात करता है और हिरन क्या होता है कि हिरन हंसकर चला जाता है और कहता है कि तुम मूर्ख ही हो। इस प्रकार हिरन है वह चालाक है लेकिन उसकी होशियारी पर हिरन को बहुत घमंड है। तो कहानी में आगे देखें क्या होता है। जो मगरमच्छ ने कहा था कि तुम किसान के खेत में जाकर देखो तो तुम्हें मैं होशियार समझूंगा। कौन खेत में जाता है अब कहानी में देखिए बच्चों आगे क्या होता है। आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों कि जंगल के थोड़ी दूर एक
खेत था। वह खेत बहुत ही हरा भरा था, उसमें फल सब्जी आदि थे। वह खेत है, वह हिरन, चालाक हिरन देख रहा था। क्या कर रहा था? चालाक हिरन देख रहा था। किसे देख रहा था बच्चों? खेत को। क्यों देख रहा था? क्योंकि उसे भूख भी लगी थी और उसने मगरमच्छ से शर्त रखी थी ना। मगरमच्छ ने कहा था कि तुम होशियार हो तो मैं तभी तुमको होशियार समझूंगा, तुम किसान के खेत में जाकर फल आदि खाओगे। इस प्रकार किसान ने कहा था, मगरमच्छ ने कहा था ना कि किसान के खेत में जाकर देखो तो तुम्हें चालाक समझूंगा। उसी प्रकार हिरन आगे देखिए, खेत में जाता है और देखता ध्यान से कि मैं यहाँ पर तो कोई नहीं है। हिरन क्या कहता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। और आगे देखिए बच्चों, आगे आपको पहले ध्यान से शांति से देखना है। देख लिया सभी बच्चों ने कि कहानी में आगे क्या होता है कि वह खेत के अंदर हिरन चला जाता है। कहाँ चला जाता है हिरन? खेत के अंदर। तो यह खेत में सब्जी आदि देखकर हिरन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर हर रोज खाने आऊँगा। और खुश होकर क्या करता है कि वह सब्जी आदि खाने लगता है। कौन खाने लगता है? हिरन क्या खाने लगता है कि खेत में सब्जी है, फल आदि वह हिरन खाता है। और कहानी में आगे देखिए बच्चों क्या होता है, आपको पहले ध्यान से देखना है। कहानी में आगे यह होता है कि हिरन का जो पैर है वह खेत के बाजू में जो झाल थी उसमें फंस जाता है। क्या होता है कि हिरन का पाँव है वह जाल में फंस जाता है। फिर आगे क्या होता है देखिए कि जब हिरन का पाँव है वह जाल में फंस जाता है, तब क्या होता है यहाँ पर देखिए, आप देख ही रहे हैं, यह किसान है। कौन है बच्चों? किसान। कहानी में अब किसान की देख रहा है। तो यह किसान के हाथ में एक लकड़ी है। क्या है कि किसान के हाथ में एक लकड़ी दिखाई दे रही है और वह पहले गुस्सा हो जाता है। गुस्सा क्यों हो जाता है? ताकि हिरन उसकी खेत में नुकसान कर रहा है, उसकी सब्जी फल आदि खा रहा है। उसे पहले बहुत गुस्सा आता है और लकड़ी लेकर
वह जाता है। और आगे देखिए बच्चों, किसान को हाथ में लकड़ी देखकर दूर से हिरन देखता है। कौन देखता है? हिरन देखता है। तो आगे कहानी में क्या होगा बच्चों, आपको पहले सोचना है, फिर मैं कहानी में आगे बढ़ूंगी। तो आपको लगता है कि किसान है वह खेत में आएगा, फिर यहाँ पर हिरन को देखकर वह लकड़ी से उसे मारेगा। ऐसा लगता है ना आपको? लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह हिरन कैसा था? चालाक था। कैसा था? चालाक था। और हिरन ने अपनी युक्ति से उसने फिर युक्ति बनाई। जिस प्रकार मगर को वह मूर्ख बनाकर चला गया, उसी प्रकार से हिरन ने एक युक्ति सूझी। यह क्या सूझी उसकी हम बात करते को, उसके मन में यह युक्ति सूझी कि यह किसान मुझे बहुत लकड़ी से मारेगा, इसलिए उसने एक नाटक किया। नाटक यह किया कि किसान को दूर से देखकर वह जाल में गिर पड़ता है। क्या करता है? गिर पड़ता है और आंखें बंद करने लेता है और मरने का नाटक करता है। क्या करता है? हिरन है वह, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हिरन आंखें बंद है उसकी और वह पूरी तरह से फंस चुका है। इसलिए हिरन ने एक युक्ति सूझी। युक्ति यह सूझी कि मैं मरने का नाटक करता हूँ। तो इस प्रकार कहानी में देखिए, आगे देखिए कहानी कि किसान जब वहाँ आता है तो पहले उसकी हाथ में लकड़ी है। लकड़ी से वह हिरन को जगाने की कोशिश करता है। क्या करता है? हिरन को लकड़ी के द्वारा जगाने की कोशिश करता है, लेकिन चालाक हिरन है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता और वह मरने का नाटक करता है। कौन करता है? हिरन मरने का नाटक करता है कि वह आंखें बंद कर, यहाँ पर देखिए, और वह किसान भी उसकी बातों में आ जाता है। उसे लगता है कि हिरन यहाँ पर मरा हुआ है। उसे लगता है कि हिरन यहाँ पर जाल में फंसकर बीमार था, इसलिए मर गया है। आगे देखिए बच्चों कहानी में, यहाँ पर किसान को लगता है कि हिरन मर चुका है। वो उसने सोचा कि हिरन को यहाँ पर जाल में फंस चुका है, इसलिए उसके पाँव है बच्चों, पाँव, वह उसे जाल से निकाल कर वह किसान किसी जंगल में उसे छोड़ आएगा। इस प्रकार बच्चों कि किसान है वह हिरन को छुड़ा लेता है जाल से। उसके जो पाँव फंस गया है वह छुड़ा लेता है। और यहाँ पर कहानी में आगे देखें कि हिरन है वह आंखें हैं वे बंद कर लेता है। क्या कर लेता है? आंखें बंद कर लेता है और वह जंगल में किसान छोड़ने जाता है। किसको छोड़ने जाता है?
हिरन को। क्यों छोड़ने चाहता है? क्योंकि किसान को लगता है कि हिरन है वह मर गया है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता। इस प्रकार चालाक हिरन अपनी चालाकी से किसान को भी मूर्ख बनाता है। क्या बनाता है? मूर्ख बनाता है। और कहानी में आगे देखिए बच्चों, क्या होता है कहानी में। यहाँ पर जैसे ही हिरन को नीचे रखता है, हिरन भाग जाता है। क्या होता है? हिरन भाग जाता है कि जैसे ही किसान उसे जमीन पर रखते हैं तो वह दौड़कर भाग जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिरन है, वह दौड़कर भाग जाता है। तो किसान को बहुत गुस्सा आता है। आपको पता ही है क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि हिरन ने नाटक किया था मरने का और जाल में फंसने का, और जैसे ही जंगल में उसे जमीन पर रखता है वह भाग जाता है और भागकर हंसने लगता है कि मूर्ख किसान, मैं मरा नहीं। इस प्रकार किसान को भी चकमा देकर वह जंगल में आजाद हो जाता है। अभी हमारी बच्चों कहानी है वह पूर्ण नहीं हुई है। कहानी में एक और भी पहलू है। यहाँ पर देखिए, आगे कहानी में देखिए आगे क्या होता है कि ऐसा नहीं कि एक बार किसान ने देखा और वह चला गया। दूसरी बार भी वह चालाक हिरन युक्ति बनाता है। यहाँ पर आगे देखिए स्क्रीन पर कि दूसरी बार भी चालाक हिरन खेत में जाता है और खेत में बच्चों जाता है और यहाँ पर जैसे सब्जी खाकर वह हिरन है उसके पाँव है पाँव वह यह पुतला किसान रखता है। तो हिरन क्या कहता है कि मूर्ख किसान, मैं तुम में और पुतले में अंतर जानता हूँ। क्या कहता है कि मूर्ख किसान, तुम में और पुतले में मैं अंतर जानता हूँ। इस प्रकार पुतले को वह गिराने की कोशिश करता है। वह चालाक हिरन क्या करता है बच्चों कि पुतले को गिराने की कोशिश कौन करता है? चालाक हिरन है, वह खेत में पुतले को जब भी गिराने की कोशिश करता है तो यहाँ पर देखिए बच्चों, उसके पैर है पैर, यहाँ पर घास पर जो गोंद है उसमें चिपक जाते हैं। उसके हिरन के पैर है वह घास में चिपक जाते हैं और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन यह अब किसान के हाथों फंस जाता है। कि किसान कहता है कि चालाक हिरन, अब तुम मेरी जाल से नहीं छूट सकते। इस प्रकार किसान है वह चालाक हिरन को क्या करता है? पकड़ डालता है। क्या करता है? पकड़ता है और पकड़कर एक पिंजरे में डालता है। क्या करता है बच्चों? एक पिंजरे में डालता है और हिरन को लगता है कि अब तो मेरा खाना पीना सब बंद, मैं पूरी तरह से फंस चुका हूँ। आपको लगता है कि अब हिरन फंस चुका है और अब नहीं बाहर निकल पाएगा।
लगता है ना आपको? तो कहानी में अब क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पर कहानी में देखिए कि आगे जो किसान का कुत्ता है वह यहाँ पर आता है और एक बार चालाक हिरन है, एक बार और युक्ति सूझता है और कहता है कि यहाँ पर कुत्ता चालाक हिरन को कहता है कि तुम पिंजरे में अब फंस चुके, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार उसे कुत्ता कहता और कुत्ते को हिरन कहता है कि मुझे यहाँ पर पिंजरे में बंद किसान ने नहीं किया है, मुझे तो किसान ने कल समारंभ में मेहमान की तरह रखने के लिए यहाँ पर पिंजरे में कराए, कर किसान के घर समारंभ है। इस प्रकार अपनी युक्ति से कुत्ते को मूर्ख बनाता है। कुत्ता कहता है कि मैं 20 साल से किसान की सेवा कर रहा हूँ तो भी उसने मुझे समारंभ में नहीं आने को कहा और तुम्हें मेहमान को कह रहे हो। इस प्रकार अपनी मूर्खता से कहता है। तो चालाक हिरन है वह कहता है कि तुम भी आना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाओ। इस प्रकार कहानी में आगे देखिए, यह कुत्ता है वह पिंजरे में चला जाता है और हिरन भाग जाता है। और आगे देखिए, आगे किसान आता है और कुत्ते को देखकर बहुत गुस्सा होता है और एक बार हिरन भाग जाता है और अब किसान सोच समझकर जाल रखता है। यहाँ पर देखिए, और उस जाल में हिरन फंस जाता है। तो अंत में हिरन की हार हुई। क्या हुई? हार हुई, भले ही होशियार हो। तो बच्चों, यह कहानी के माध्यम से यहाँ पर क्या सीखा आपने? आपको सोचना है कि हिरन चालाक था, उसकी होशियारी पर बहुत घमंड था और अंत में होशियारी उन पर ही भारी पड़ गई। किस पर? हिरन पर। तो यहाँ पर हमें कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा बच्चों हमें मिलती है कि हमें कभी भी अपनी होशियारी पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो हिरन के माध्यम से आपने कहानी में यह शिक्षा मिली कि हमें कभी भी अपनी होशियारी पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपने यह कहानी में ध्यान से देखी, सोची, समझी और इसमें से अच्छी बात भी मुझे आशा है कि आपको सीखने मिलेगी और आप जरूर सीखोगे। तो सभी बच्चों का धन्यवाद व्यक्त करती